नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसके गूढ़ रहस्यों को आपके सामने आसानी से प्रस्तुत करने की मेरी कोशिश रहती है। आज मैं आपके सामने एक और चीज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ, हैंड राइटिंग यानी हस्तलेख पर से कैसे आप जान सकते हैं किसी इंसान के बारे में, और किस तरह से अपने बारे में भी, और किस तरह से आप अपने हस्तलेख को बदलकर, कुछ चीज़ों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो हस्तलेख है यानी हैंड राइटिंग है, वो हमारे सबकॉन्शियस यानी अचेतन मन को रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, तो ज़्यादातर, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, 85% कम से कम, हाँ उससे ज़्यादा भी, हम सबकॉन्शियस माइंड से, ऑटो पायलट मोड से चलते हैं। हमारी ज़िंदगी की 85% से भी ज़्यादा चीज़ें, 85% तो मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि जो मिनिमम है, 90% भी लोग ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। तो अगर हम अपनी हैंड राइटिंग को चेंज करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी में चेंज होता है, हमारे मन में चेंज होता है। आप सभी जानते हैं कि मन को अगर आप डायरेक्शन दे दें डिफरेंट, तो उसी तरह से वो चलता है। तो जैसा हमने देखा है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी पत्री दिखाते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं, और फिर उपाय पूछते हैं। उसी तरह से हम हैंड राइटिंग को भी दिखाकर उसमें बदलाव के लिए बात करके हम उसको बदलाव लाके और हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, हाँ बहुत कुछ। तो सब आज मैं बात करूंगी कि कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो हमेशा पास्ट में जीते हैं। मेरे साथ ये बुरा हुआ था, ये ऐसा था, ये अच्छा भी हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली बुरा, लेकिन जो आज हो रहा है उसके बारे में वो कम बात कर पाते हैं, कम सोच पाते हैं, या फ्यूचर के बारे में भी कम सोच पाते हैं। उसी तरह से कुछ लोग फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि आज के बारे में नहीं कर पाते। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मैं डायरेक्टली बोलूँ कि बैलेंस कर लो, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम उनकी कुछ एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें कि वहाँ पर काम करें तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती, मैंने कहा कि कुछ लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं। तो वो लोग कौन से होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग कैसी होती है? इस तरह से, ठीक है, मतलब वो पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड पर उनका जो फ्लो है वर्ड्स का, वो लेफ्ट साइड पर जाता है। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा आगे सोचते हैं। तो जो आगे सोचते हैं उनका फ्लो जो थोड़ा सा राइट को जाता है। कुछ लोग बिल्कुल ही आगे ही सोचते हैं, प्रेजेंट के को इग्नोर करते हैं, उनका फ्लो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। देखा होगा आपने ऐसी हैंड राइटिंग्स। उसी तरह से कुछ लोग ऐसा लिखते हैं जो किसी की पढ़ने में नहीं आता। कुछ लोग क्लियर लिखते हैं, कुछ लोग अलग अलग लिखते हैं, कुछ लोग कुछ शब्दों में कुछ चीज़ें, कुछ अल्फ़ाबेट अलग अलग लिखते हैं, तो कुछ मिला के लिखते हैं, कर्सिव लिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको आज जो बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताया है कि आप कैसे प्रेजेंट में जी सकते हैं। अगर आपका फ्लो ज़्यादा पीछे की तरफ है, लेफ़्ट साइड पर है, हिंदी और इंग्लिश की बात कर रही हूँ, उर्दू थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है आपका, तो आप पास्ट में सोचते हैं। राइट में थोड़ा सा है, वो बढ़िया है, और अगर सीधा है तो वो बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हैं, और ज़्यादा राइट में है वो बहुत ही ज़्यादा आपका आगे चला जाता है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आपके आई जो है लिखने के तरीका है, वो बताता है आपके अपनी माँ से क्या संबंध है, कैसे संबंध है, पिता से कैसे संबंध है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे आपने
देखा है कि हम पत्री दिखाते हैं और उपाय पूछते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक वैसा ही हम हैंड राइटिंग के साथ कर सकते हैं। तो एक और रहस्य आपके सामने, तो क्यों ना हम इस चीज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज्ञा।